हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी लिटरेरी फॉर्म सटायर को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे जो वर्ड है सटायर, इसे कॉइन किसने किया था। इसे कॉइन किया था क्विंटिलियन ने। द वर्ड सटायर वॉज यूज्ड बाय एंशिएंट रोमन क्रिटिक्स एंड राइटर्स। सबसे पहले से यूज़ किया था एंशिएंट रोमन क्रिटिक्स ने एंड राइटर्स ने। लेकिन ये फेमस कब हुआ? ये फेमस तब हुआ, नोटिस पे तब आया जब एरिस्टोफेन्स, जो कि एक ग्रीक पोइट है, इन्होंने अपने कुछ वर्क्स लिखे जिनको कि अर्लियर सटायर्स कहा जाता है। तो उनके थ्रू ये फेमस हुआ, नोटिस में आना स्टार्ट हुआ कि हाँ, ये भी कोई एक लिटरेरी फॉर्म है। उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है लाइसिस्ट्रेटा, इससे ये नोटिस में आया, जो कि एक सटायरिकल कॉमेडी है। एरिस्टोफेन्स का लाइसिस्ट्रेटा जो है ये एक अर्लीस्ट सटायरिकल कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। The word satire comes from the Latin word satur. वर्ड सटायर का जो ओरिजिन है वो आया है लैटिन वर्ड सेटूर से, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है सटीरा। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कि ये जो वर्ड सटायर है ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड अगर सेटूर आए, क्योंकि ये सटीरा जो है ना, इसका ही ओल्डेस्ट वर्जन सेटूर है। तो सेटूर आ जाए वो भी करेक्ट है, सटीरा आ जाए वो भी करेक्ट है, दोनों सेम है, बस ये इसका लेटेस्ट, अब सेटूर को सटीरा बोला जाता है, ये समझ लीजिए। जिसका मीन्स होता है मैडली एंड मिसलेनेसी। द सटायर इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच मे बी यूज्ड इन प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और नोवेल। सटायर केवल किसी पर्टिकुलर फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है। जस्ट लाइक ऐसा नहीं कि हम बस प्रोज में ही सटायर का यूज़ किया जाता है। कोई प्रोज भी सटायरिकल हो सकती है, पोइट्री भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है और नोवेल भी हो सकता है। बेसिकली सटायर का मीन क्या होता है? सटायर का मतलब होता है व्यंग करना। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू रिडिक्यूल सम फॉली। इसका जो मेन फंक्शन है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि किसी भी, चाहे वो सोसाइटी की हो, पर्टिकुलर किसी क्लास की हो, किसी कंट्री की हो, उनकी फॉलीज़ को रिडिक्यूल करना, मतलब उनकी फॉलीज़ जो है, उनकी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको नोटिस में लेकर आना, लेकिन एक व्यंग्यात्मक रूप में। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुराई करना चाहते हैं। सटायर का मतलब ये होता है कि सटायरिकल तरीके से अपने वर्क्स के थ्रू उन कमियों को नोटिस में लेकर आना, ताकि वो जो पर्सन है, वो पर्सन में कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर जो सोसाइटी है, सोसाइटी की कोई पर्टिकुलर क्लास भी हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक कंट्री भी हो सकता है। तो ये लोग क्या करें, ये अपने आप को करेक्ट करें, सुधार करें। तो इस व्यू से राइटर्स जो सटायर लिखते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि जिनके ऊपर वो व्यंग कर रहे हैं वो उस व्यंग को समझकर बुरा ना माने और अपने अंदर क्या करें, सुधार लेकर आए। द सटायर्स आर नोन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। अब सटायर का जो ओरिजिन हुआ है, जो बर्थ हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ग्रीस में हुआ है। अ गुड सटायर शुड बी विदाउट मलाइस एंड और वेंजेंस। जो एक अच्छी सटायर होगी वो किसी द्वेष भावना के साथ या प्रतिशोध की भावना के साथ नहीं लिखी जाती है। वो लिखी जाती है कि रिफॉर्म की फीलिंग के साथ में, गलती है जो भी लैक्स हैं सिस्टम में, उनको सुधारा जा सके। इट शुड बी मीन टू रिडिक्यूल एंड नॉट टू अब्यूज़। इसका मतलब क्रिटिसाइज़ करना होता है, रिडिक्यूल करना होता है, लेकिन इसका मतलब किसी को अब्यूज़ करना नहीं है। ड्राइडन इज़ कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट में किसका नाम आता है? ड्राइडन का नाम आता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये जॉफ्री चौसर की सटायर है। एब्सोलम एंड एचिटोफेल, ये जॉन ड्राइडन का वर्क है। अभी हमने सटायर की बात कर ली कि सटायर आखिर है क्या। चलिए अब हम बात करते हैं सटायर के टाइप्स की। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सटायर। द फर्स्ट वन इज़ होरेशियन सटायर, सेकेंड वन इज़ जुवेनिलियन सटायर एंड द थर्ड वन इज़ मैनिपेन सटायर। तो होरेशियन सटायर क्या है? देखिए, होरेशियन सटायर का नामकरण हुआ है रोमन सटायरिस्ट होरेस के नेम से, एंड इट क्रिटिसाइजेज सोशल वाइज थ्रू माइल्ड लाइट हार्टेड ह्यूमर। ये जो सटायर है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो सोशल वाइज हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। लेकिन ये जो क्रिटिसाइज़ करने का तरीका है इस काइंड में, वो कैसा है कि बहुत ही माइल्ड तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है। ये डार्क टाइप की सटायर नहीं है।
बहुत ही माइल्ड तरीके से ये क्रिटिसिज्म होता है इसमें, साथ ही इसमें थोड़ी सी प्रेजेंस ह्यूमर की भी होती है। और इसका फोकस होता है ऑन आइडेंटिफाइंग फॉली रादर देन आउटराइट ईविल, कि वो जो कमी है उसको आइडेंटिफाई करना, ना कि कंप्लीटली उसकी बुराई करना। द नरेटिव वॉइस टेंड्स टू बी टॉलरेंट एंड विटी, और नरेटिव की जो टोन है, वॉइस का मीनिंग यहाँ पे ये जो राइटिंग टोन है वो कैसी होगी, वो टॉलरेबल होगी और विटी होगी। उसको पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें पर्टिकुलरली सिर्फ बुराई बुराई ही की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मार्क ट्वेन का है द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ये एक काइंड है होरेशियन सटायर का, और ये ना एक कॉमिक टाइप की सटायर है जो कि क्या करती है, रीडर्स को एंटरटेन करती है। इसी तरीके से अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक है, ये भी एक होरेशियन सटायर है। रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश अपर क्लास को टारगेट किया है, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको टारगेट किया है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे में किया है। तो ये कॉमिक टाइप की सटायर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है जुवेनेलियन सटायर। जुवेनिलियन सटायर इज नेम्ड फॉर द रोमन सटायरिस्ट जुवेनल। अब इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नामकरण हुआ रोमन सटायरिस्ट जुवेनल के नाम से। इट इज़ मच मोर बिटर एंड आयरनिक देन होरेशियन सटायर। ये जो सटायर होती है ये थोड़ी सी बिटर होती है, आयरनिक होती है, अगर हम होरेशियन सटायर से इसको कंपेयर करें तो। ये बहुत ही ट्रेजिक और डार्क टाइप की सटायर है, और इसमें ह्यूमर नहीं होता, ये बहुत ही सीरियस होती है। और मेनली इसमें जो पॉलिटिकल फॉलीज होती हैं, या जो पॉलिटिकल कोई भी वाइस दिख रही है राइटर को, तो उनके वर्क्स में वो इसी को टारगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखी है। एनिमल फार्म के अलावा मोडेस्ट प्रपोजल है ये जोनाथन स्विफ्ट का, ये भी एक डार्क सटायर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनीपेन सटायर की। मैनीपेन सटायर जो है इसका नामकरण हुआ है ग्रीक साइनिक फिलोसोफर मैनीपस के नाम से, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अटैक करती है मेंटल एटीट्यूड्स एंड बाइसेस रादर देन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ये पर्टिकुलर किसी बड़े ग्रुप को जो है एड्रेस नहीं करती, या बड़े ग्रुप को लेकर नहीं लिखी जाती है। इसमें पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल के जो मेंटल स्टेट है, या उसमें जो उसका जो सोचने का तरीका है, ठीक है, जो मेंटल एटीट्यूड है, या उसका जो एज अ ह्यूमन जो भी उसके कैरेक्टर के फ्लॉज हैं उनको एड्रेस करती है। ये किसी बड़े ग्रुप को एड्रेस नहीं करती। और इसकी जो टोन है वो थोड़ी कॉमिक भी होती है और सीरियस भी होती है। इट टेंड्स टू इन्वॉल्व चीयरफुल इंटेलेक्चुअल ह्यूमर एंड जेंटल रिडिक्यूल। इसमें थोड़ा आपको ह्यूमर भी मिल जाएगा और क्रिटिसिज्म भी मिल जाएगा, तो ये मिक्सचर है दोनों का, ह्यूमर और रिडिक्यूल दोनों का। अब यहाँ पे जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड लिखी है लुइस कैरोल ने, ठीक है, ये मैनीपेन सटायर है। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहूँगी, आर्म्स एंड द मैन है, और गुलिवर्स ट्रैवल है, ये दोनों भी मैनीपेन सटायर हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सटायर इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली प्रोज एंड ड्रामा। सटायरिकल पोइम्स भी हो सकती हैं, नॉवेल्स भी हो सकते हैं, एसेज भी हो सकते हैं, और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मूवीज़ भी सटायरिकल बनती हैं, ठीक है। सटायर में भी इन द फॉर्म ऑफ मूवीज़, मीम्स, आर्टिकल्स। आई होप आपको ये सटायर और इसके 3 जो काइंड्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।